अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट सेल्स का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हमने ईयर 2005 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। इस क्वेश्चन के अंदर हम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, गेन और लॉस ऑन रिपोजिशन एंड डाउन पेमेंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पीरियोडिक सिस्टम के थ्रू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड का जो क्वेश्चन है उसको आपके सामने सॉल्व करके बताएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास पेपर में काफी बार आ चुका है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि स्मार्ट होम कंपनी सेल बेच रही है लोकल वैक्यूम क्लीनर्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। द कंपनी यूजेस पीरियोडिक सिस्टम एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है ना, यानी कि जो माल पहले आएगा या जो इन्वेंट्री पहले आएगी वो पहले जाएगी। द कंपनी हैज 100 वैक्यूम क्लीनर ₹600 ईच इन द बिगिनिंग इन्वेंट्री। पहले से कंपनी के पास 100 वैक्यूम क्लीनर 100 रुपए वाले मौजूद है। द कंपनी कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। कुछ ट्रांजेक्शन कंप्लीट की, वो कौन सी है? परचेज 300 वैक्यूम क्लीनर्स एट ₹650 ईच। ठीक है जी, 300 वैक्यूम क्लीनर खरीदे 650 का एक। सोल्ड किए 250 वैक्यूम क्लीनर्स 1000 रुपए का एक। कलेक्ट की आपने डाउन पेमेंट 200 रुपए की हर वैक्यूम क्लीनर पर, 200 जो 50 बेचे थे। और जो बाकी डाउन पेमेंट के अलावा बैलेंस होगा वो कलेक्ट किया जाएगा 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में, और एक इंस्टॉलमेंट एक वैक्यूम क्लीनर की जो होगी वो कितनी होगी? वो 200 रुपए की होगी। ठीक है ना, 1000 का आपने वैक्यूम क्लीनर जब बेचा है, डाउन पेमेंट आपने उसकी 200 रिसीव कर ली। ठीक है जी, बाकी आपके पास कितने बच गए सर? 8 बच गए, 800। ठीक है ना, 8 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद करेंगे ऑल इंस्टॉलमेंट वर कलेक्टेड। तमाम इंस्टॉलमेंट कलेक्ट हो गई फुल पूरी, एक्सेप्ट सिवाय एक कस्टमर के हु फेल्ड, जो कि फेल हो गया पे करने में एक आखिरी इंस्टॉलमेंट। अ क्लीनर वाज रिपोसेस्ड, उससे वापस ले लिया आपने क्योंकि वो डिफॉल्ट कर गया। द वैल्यू ऑफ रिपोसेस्ड क्लीनर वाज ₹100 ईच। ठीक है ना, तो जो क्लीनर आपने वापस लिया उससे रिपोसेस करवाई अपनी मर्चेंडाइज या गुड, उसकी जो प्राइस थी वो कितनी थी? मार्केट वैल्यू वो 100 रुपए की थी। ठीक है ना, तो रिकॉर्ड में आपको कह रहे हैं कि जनरल एंट्रीज बनाएं इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंट्रीज, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स निकालें, गेन और लॉस ऑन रिपोजिशन कीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट जो रियलाइज्ड हुआ वो भी बताइए। तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक कंप्यूटेशन की तरफ जाते हैं कि सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स मालूम हो जाए। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल यहां पर हम कैसे मालूम करेंगे कि सबसे पहले इन्वेंट्री ओपनिंग जो आपके पास 100 यूनिट थे 600 वाले, मल्टीप्लाई किया तो बिगिनिंग इन्वेंट्री 60,000 की। फिर आपने परचेज किया 300 यूनिट 650 वाले, तो ये टोटल 195,000 हो गया। टोटल किया तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 2,55,000 हो गया। अब एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल निकालनी है। एंडिंग इन्वेंट्री कैसे पता लगाएंगे? देखिए आपके पास 100 यूनिट पहले से थे, 300 यूनिट बाद में, टोटल 400 हो गए। उसमें से क्या कहा गया कि 250 यूनिट बेचे, और मेथड जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फॉलो होगा वो कौन सा होगा? FIFO मेथड फॉलो होगा। इसका मतलब जो 100 यूनिट पहले वाले थे वो भी, और इसमें से, ठीक है ना, 150 इसमें से बेच दिए, तो टोटल 250 बेचे, बाकी बच गए 150। कितने वाले? 650 वाले, तो मल्टीप्लाई किया तो एंडिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई? 97,500। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी आ गई? 1,57,500। ठीक है जी, तो अब इससे हम अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट सेल्स कैसे निकालेंगे? इंस्टॉलमेंट सेल्स आपकी 2,50,000 आ गई थी। 2,50,000 किस तरीके से आई कि 250 यूनिट्स आपने बेचे और एक यूनिट आपने बेचा कितने का? 1000 रुपए का। ठीक है जी, तो ये आपके पास कितने हो गए? 2,50,000 हो गए। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट माइनस करवाई जो कि अभी हमने फाइंड आउट की थी, तो अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 92,500 का आ गया। अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम इसके रेट की कंप्यूटेशन करेंगे। अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। 92,000 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना है? 37% है। अब रेट मालूम हो गया तो कंप्यूटेशन कर लेंगे रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट की। रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप देखें कि आपको डाउन पेमेंट 250 यूनिट्स पे 200 रुपए की रिसीव हुई थी। 250 मल्टीप्लाई बाय 200 तो डाउन पेमेंट 50,000 प्लस जो इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव हुई है 250 यूनिट पे 800 के हिसाब से सारी, तो मल्टीप्लाई किया वो हो गई 2 लाख।
माइनस कर देंगे 200 जो कि आखिरी इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव नहीं हुई थी, उसको जब आप माइनस कर देंगे जो कि एक यूनिट रह गया था जिसका डिफॉल्ट किया गया था, उसको माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 37% से, तो आपके पास ये रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 92,426 रुपीज। उसके बाद आखिरी जो हमारी कंप्यूटेशन रहती है वो गेन और लॉस ऑन रिपोजिशन रहती है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो कैंसिल हुआ आखिरी इंस्टॉलमेंट का वो 200 था, उसके ऊपर अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 37% का जो कि 74 रुपीज बनता है, माइनस किया तो बुक वैल्यू आपके पास 126 आ गई। उसने कहा जब हम मर्चेंडाइज रिपर्चेस करेंगे तो मार्केट वैल्यू 100 थी, तो बुक वैल्यू ज्यादा हो मार्केट वैल्यू कम हो तो आपको रिपोजिशन पे हो जाता है लॉस। ठीक है जी, तो ये बेसिक कंप्यूटेशन हमने कर ली। अब इसके बाद हम जनरल एंट्रीज और एडजस्टिंग एंट्रीज वगैरह बनाएंगे। सबसे पहले आपने जो परचेज किया, उधार पर परचेज किया, तो परचेजेस डेबिट अकाउंट पर बिल क्रेडिट 300 यूनिट 650 वाले मल्टीप्लाई किया तो 1,95,000 जो कि हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है जी, यहाँ पर थोड़ी सी ये कंप्यूटेशन में गलती है, ये 1,95,000 भी यहाँ क्रेडिट में आएगा। ठीक है जी, उसके बाद इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट की एंट्री बनाएंगे कि आपने 250 यूनिट 1000 वाले बेचे तो आपके पास अमाउंट आ गया 2,50,000 का रिसीवेबल में और इंस्टॉलमेंट सेल्स 2,50,000 क्रेडिट में टू रिकॉर्ड द गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। उसके बाद आप कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स को यानी कि जो मर्चेंडाइज आपने बेची हैं पीरियोडिक सिस्टम के थ्रू उसको आप क्लोज कर देंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट जो निकाली थी 1,57,500 और परचेज या मर्चेंडाइज क्रेडिट 1,57,500। ठीक है जी, उसके बाद जो आपकी कलेक्शंस हुई हैं कस्टमर से उसको रिकॉर्ड करेंगे, अलग कर लें एक साथ कर लें, कोई इशू वाली बात नहीं है। कैश आपका डेबिट हो जाएगा, डाउन पेमेंट 50,000 की आपकी जो रिसीव हुई थी वो क्रेडिट हो जाएगी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट डाउन पेमेंट। फिर आपने पहली इंस्टॉलमेंट रिसीव कर ली थी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव कर ली थी, सब 50,000 की थी, एक यूनिट की 200 थी, थर्ड इंस्टॉलमेंट भी रिसीव हुई, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आखिरी एक यूनिट का डिफॉल्ट था, इस वजह से 50,000 में से जो 50,000 थे उसमें से आखिरी इंस्टॉलमेंट 200 जो थी वो माइनस की है, इस वजह से आपका आंसर कितना है 49,800, वो आपको रिसीव नहीं हुई थी। ठीक है जी, उसके बाद आप एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो है वो डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हो जाएगा 97,500 जो आपने 150 यूनिट्स पे निकाला। उसके बाद इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट हो जाएगा, क्लोज करेंगे अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, डिफरेंस निकाला तो 92,500 अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास मौजूद है। उसमें से जो रियलाइज्ड हुआ उसकी वजह से अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा, रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट आपकी एक्चुअल इनकम हो गई 92,426 रुपीज की। उसके बाद आपकी जो मर्चेंडाइज रिपर्चेज हुई है उसको रिकॉर्ड करेंगे, मर्चेंडाइज 100 की वापस आई तो डेबिट हो गया, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट आपका फॉरगॉन वो डेबिट 74 से, लॉस की नेचर डेबिट होती है 26 और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होकर 200 पर चला गया। ठीक है जी, यानी कि इतने का कैंसिल हुआ था, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए। सो स्टूडेंट, अगर आपको इसमें कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, फेसबुक के पेज पर पूछ सकते हैं और इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मैसेज करके अपनी क्यूरीज डिस्कस कर सकते हैं।